इसका बिल दे दो आप, 15 दे रहा हूँ मैं। बिल दे दीजिए, 15 दे रहा हूँ। क्यों भैया? 22,470। इसको जो है हम 30 में क्यों खरीदें? 20 रुपीज पाने का, ये देखो कहीं से उचित नहीं है, हमें ओवरटेक कर रही है। क्यों नहीं है? आज आया नहीं तो इसके लिए पब्लिक भुगतान भुगतेगी। और एज ए सर्विस प्रोवाइडर आप इस तरह की बात नहीं कर सकते पब्लिक से। खाना कितने का है? खाना मैं बता रहा हूँ आपको, फिर इनमें से कोई जना सीट पे मेरे मत भटकिएगा। नहीं ठीक है, सॉरी की बात नहीं है, हर एक चीज में लफड़ा है ना। मैं ये कंप्लेंट डाल रहा हूँ इसके खिलाफ, आपके मैनेजर जो भी है आप में से। सो जेंट फ्रेंड, दिस इज वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12,618 मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस, जो हजरत निजामुद्दीन से एर्नाकुलम के बीच चलने वाली डेली रनिंग ट्रेन है। डिस्टेंस और टाइमिंग की बात की जाए इस ट्रेन की तो 2761 किलोमीटर की दूरी जो है 41 हॉल्ट के साथ लगभग 50 घंटे में पूरा करती है। और अभी मैं हूँ हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पे। सुबह का हो रहा है 4:40 और यहाँ से इस ट्रेन का डिपार्चर टाइम है सुबह के 5:35 पे। 5 पे लगी पड़ी है हजरत निजामुद्दीन से विशाखापट्टनम जाने वाली ट्रेन, और इधर लगी पड़ी है 7 पे लगी पड़ी है स्वर्ण जयंती, जो निजामुद्दीन से तिरुवनंतपुरम के बीच में चलती है। और हमारी ट्रेन आएगी 6 नंबर पे। चलिए भाई, तो डिस्प्ले में जो है हमारे ट्रेन का जो है नंबर दिखने लगा। वही आज का हमारा सीट जो होगा, जिस कोच में आज की हमारी जर्नी होने वाली है, वो है S2। और सीट है आज का हमारा वो है 47 नंबर। और बहुत दिन बाद जो है RAC में सीट हमारा मिला हुआ है, ठीक है ना। कंफर्म हो गया, RAC में आ गया, वही बड़ी बात है। तो आज का हमारा सफ़र RAC में होगा। चलिए इंटर करते हैं। वैसे अभी तो यार लाइट भी नहीं है। तो आज का हमारा सीट है 47 नंबर, साइड लोअर। और वैसे जो है ना, अभी लाइट चालू नहीं हुआ है, ठीक है। सभी लोग आके बैठ गए। मैं आपको बस अंदर दिखाने, क्योंकि खाली है तो बोल पाऊँगा, भीड़ ज़्यादा हो जाएगी तो नहीं बोल पाऊँगा। तो क्या क्या मिलता है आपको देखिए। सिचुएशन कुछ ऐसा है अभी फ़िलहाल का, ठीक है। ये है कुछ, बाकी लाइट आए तो बाकी अच्छे से दिखा पाऊँगा, ठीक है। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है ओवर क्रॉसिंग भी देखने को मिलेंगी, ओवरटेक भी देखने को मिलेगा आपको इस जर्नी में। और साथ ही साथ बताते चलो, बहुत दिन बाद मैं सफ़र भी कर रहा हूँ, तो एक डिमांडिंग ट्रेन है। और चूँकि बहुत लोग बोल रहे थे, और कुछ पर्सनल रीजन से जो है मैं और अभी जर्नी नहीं कर पा रहा हूँ ज़्यादातर, ठीक है। कोशिश रहेगी कि आने वाले समयों में जो है आपको जो है वीकली 2-3 वीडियो देने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को प्यार ज़रूर दीजिएगा। चलिए शुभारम्भ करते हैं इस जर्नी का। भैया एक चाय दे दीजिए। कितना? 15। ये 15 रुपये कब से होगा दोस्त? प्रीमिक्स वाली है, प्रीमिक्स वाली चाय इसमें प्रीमिक्स कहाँ आती है मशीन में? जो आती हो। दिखाइए। ये कौन सी चाय है? इसका बिल दे दो आप, 15 दे रहा हूँ मैं। बिल दे दीजिए, 15 दे रहा हूँ। क्यों भैया? मशीन खराब हो चुकी है। क्यों ख़राब हो गई है? क्यों ख़राब हो गई है मिल खराब हो जाती है कभी कभार। ये 15 की आती है ना प्रीमिक्स वाली है ना भाई साहब। भाई साहब? तो बिल दे दीजिए, मैं 15 दे ही रहा हूँ आपको। फिर वही मतलब ऑन कैमरा ही बात करना आप भी पसंद करते हो। मतलब पहले मैंने पूछा तो आप रेट बढ़ा के बोल रहे हो। वाला कोई दावा है, प्रीमिक्स वाले अंदर। तो हम आपको 15 दे ही रहे हैं, आप हमको बिल दे दीजिए ना, हम तो कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं। पानी बॉटल नहीं है? पानी देखा आप लोगों ने? 15 रुपये भैया ऑन कैमरा। स्टार्टिंग सुबह सुबह का राम राम के पहर जो है ना ठगना स्टार्ट।
क्या करे कोई, ऑन कैमरा आने के बाद 10 रुपये में दिए, ये हाल है। तो ये वो स्टॉल है दोस्तों जहाँ पे मैंने लिया था एस्केलेटर के पास में। चलिए भाई लोग, ऑन टाइम जो है हमारी ट्रेन जो है हजरत निजामुद्दीन के प्लेटफॉर्म पर 6 से रवाना हो रही है। और टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे 5:35 हो रहे हैं अभी। और सामने जिस ट्रेन को आप देख रहे हैं वो है हजरत निजामुद्दीन खजुराहो वंदे भारत, जो हमें बीच में ओवरटेक करेगी। तो ओवरटेक भी जरूर देखेंगे इसका। फिलहाल जो है हमारी ट्रेन का डिपार्चर। ये दोस्तों गोल्डन टेम्पल। और यहाँ पे हम लोग जो है ओखला को स्किप कर रहे हैं। ट्रेन की टाइमिंग ऐसी होती है ना कि पूरा रात ख़राब होता है भाई। सुबह 5:35। देखिए आपको जहाँ भी नज़र जाएगा ना सब लोग सोए पड़े हैं। देखिए इधर भी, आप इधर देखिए, ठीक है। जो जितने लोग भी सीट पे हैं, जो भी अपने पे, सारे के सारे सोए पड़े हैं। और साउथ जाने वाली निजामुद्दीन से मैक्सिमम ट्रेनें मॉर्निंग टाइम में ही जो है डिपार्च होती हैं। चलिए भाई साहब, तो हमारी ट्रेन को लगाया जा रहा है लूप लाइन पे। और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है छाता। वैसे बता दूं मैं आपको, जैसा कि हमने निजामुद्दीन पे ही बात करा था कि ये स्पेशल ट्रेन जो है, मतलब जो वंदे भारत है, वो हमें ओवरटेक करेगी। तो जी हाँ, हमारी ट्रेन का जो है पहला ओवरटेकिंग होने वाला है या करने वाली है 22:470 निजामुद्दीन खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस। तो आइए इस ट्रेन का ओवरटेकिंग देखते हैं। और भाई लोग, वैसे सही बताऊँ ना तो मौसम भी देख लीजिए, मौसम भी है ख़राब, समझ रहे हैं। अभी तक सूर्य भगवान का आता पता नहीं है, ठीक है। बादल छाया हुआ है। वैसे टीटी साहिबा आई थी, मतलब मैडम थी, वो बोल रही थी कि भाई, मतलब जो मेरा आरएसी है ना, पहली बार ऐसा हुआ है भाई कि मेरे साथ लेडीज़ को डाला है। 54 साल की लेडीज़ बता रही हैं। अब कह रही हैं बताइए, अब वो खुद अपने डिपार्टमेंट का दोष दे रही हैं, कह रही हम क्या करें, ठीक है। अब मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसा सीन देखना पड़ रहा है। हमारे आरएसी सीट पे जेंट्स डालता तो ठीक भी था, लेडीज़ को डाल दिया है 54 साल का। अब समझ नहीं आ रहा कैसे। मैंने उनको बोला है कि प्लीज़ आप सीट का थोड़ा सा अरेंज करें अगर पॉसिबल हो तो। उन्होंने बोला ठीक है, हम देखते हैं। ये तो हाल है। फिलहाल चलिए ओवरटेक देखते हैं। 22:470।
वैसे मैं बता दूं आपको कि अभी जैसे आपने पहला ओवरटेकिंग देखा, ठीक है, और इस मॉर्निंग में ही जैसे अभी हम मथुरा नहीं पहुंचे और आपको जो है ना प्रीमियम ट्रेनों में 3 प्रीमियम ट्रेन है ना, प्रीमियम ट्रेनों में भी 3 अलग अलग प्रीमियम ट्रेनें जो है हमारी ट्रेन को ओवरटेक करेंगी। तो चलिए इस ओवरटेकिंग का दूसरा अभी मेरे को स्टॉक का नाम याद आ रहा है, तो दूसरी जो ट्रेन है वो हमें ओवरटेक करने वाली है। तो चलिए आइए उसका ओवरटेकिंग देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ग्रीन सिग्नल हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, तो तैयारी है। प्रीमियम ट्रेनों की वैरायटी में दूसरे नंबर पे आता है 12002 न्यू दिल्ली रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस, और हाई स्पीड के साथ हमें ओवरटेक कर रही है। तो भाई लोग ये थी 12002 न्यू दिल्ली रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस, और अभी यही नहीं तीसरी ट्रेन बाकी है, वो भी प्रीमियम ट्रेनों की श्रेणी में ही आती है ना। तो आपने वंदे भारत देख लिया, शताब्दी देख लिया, बचा क्या राजधानी। तो आइए उसका भी जो है ओवरटेक हमें देखने को मिलेगा अभी हाल ही में, ठीक है। बस 2 मिनट का समय दीजिए आप हमें ओवरटेकिंग, और ये है तीसरा ओवरटेकिंग 22414 मडगांव राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेकिंग। अभी तक की जर्नी में मैंने इतनी जर्नी कर ली है, लेकिन मैं आपको सही बताऊं तो आज तक प्रीमियम ट्रेनें हमें 3 ट्रेनें लगातार ओवरटेक करे ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा लगा काफ़ी कि प्रीमियम ट्रेनों में 3 वैरायटी। पहले हमने वंदे भारत देखा, उसके बाद हमने देखा शताब्दी, देन राजधानी, और ये देखिए यहाँ पे हो गया मालगाड़ी और ये तो भाई अपने अलग ही स्वैग में चलती है जो कि देखने को मिलता है हमें। और भाई लोग इसी क्रॉसिंग के साथ जो है ना हमारी ट्रेन भी जो ओवरटेक करने के साथ जो है ना हमारी ट्रेन जो है डिपर्च हो चुकी है छाता से। लो भाई साहब, ये निकल गए मुंबई सेंट्रल निजामुद्दीन तेजस राजधानी। भाई लोग हमारी ट्रेन पहुंच गई है मथुरा जंक्शन, और यहाँ पे इस ट्रेन का वैसे 5 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है। स्टेशन कोड है MTJ, और भाई लोग 14 प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है। मैं बाहर नहीं निकल रहा, मैं सही बताऊँ, बहुत जोरों की नींद आ रही है, ठीक है ना। तो मैं चल रहा हूँ वैसे सोने, ठीक है। और वैसे मैं बता दूँ, भारत का एकमात्र ये रेलवे स्टेशन है जहाँ पे भारत के किसी भी दिशा में किसी भी सिटी भी जाना चाहें आपको जो है यहाँ से ट्रेनें मिल जाएंगी। भाई लोग यार नींद आ गया था बहुत तेज़ी से, असल में रात भर जगे रहा यार ट्रेन के लिए, बहुत भयंकर नींद आ गया था। जिसमें हमारा मथुरा में भी मैं इसीलिए बाहर नहीं निकल पाया, उसके बाद आगरा भी बीत गया, बाकी सब भी बीत ही गया, तो कोई दिक्कत ना है। और वैसे मैं आपको बता दूं खाने के बारे में, तो भाई साहब ये जो है जैसे ग्वालियर बीतता है ना, ग्वालियर जंक्शन जैसे जाता है, ये खाने का ऑर्डर लेने आ जाते हैं। वेज थाली दे रहे 130 रुपये का, ठीक है ना। अब ये 100% है कि वो स्टैंडर्ड थाली ही जो है, ठीक है। देखते हैं क्या है इनका 130 रुपये वाला। और जो मॉर्निंग टाइम में मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे निजामुद्दीन में जो चीज़ें हुई थी चाय को लेके, मैंने उसका कंप्लेंट डाला था। कंप्लेंट में जो क्लोजिंग रिमार्क है वो डाला गया है कि टेंडर के अकॉर्डिंग जो है ना, जो भी उन पे उचित कार्रवाई हो सकती है हम वो करेंगे, ठीक है ना। अब परमात्मा जाने क्या उचित कार्रवाई वो करेंगे। वो बैठा हो
कितने का है? क्या बोल रहे हैं आप इसका? 14 रुपये वाले में क्या बोल रहे हैं आप? पानी नहीं देंगे? क्या पानी ये तो दिया आपने? नहीं, 14 रुपये दिया तो आप बोल रहे हैं कि अभी पानी आप वो ये तो दिया पानी भैया। क्या बोल रहा हूँ? आप अभी जब गए आपने क्या बोला कि 14 रुपये का? हमने कहा 15 रुपये देना, ये बोला। नहीं, जब 14 रुपये मैंने आपको देते आपने क्या बोला? लेके वहाँ पे पानी आज अब इसके बाद नहीं मिलेगा, जाकर वहाँ से ले लेना। ले आना पेंटी चले जाना, में क्या है? 14 रुपये में आप नहीं देंगे? नहीं, नहीं आपने दिया 14, मैंने दे दिया, काम खत्म। आप ऐसे बोल के कैसे गए? बोलो नहीं कोई बात ना कोई बात नहीं, जरा मैनेजर को भेजिएगा। बोलो नहीं, उससे कोई बात नहीं बोला। आप मैनेजर को बोल दो जरा। भाई लोग लगभग 405 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस आ चुकी है। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन, स्टेशन कोड है VGLJ। 8 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है और 8 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। यहाँ पे अराइवल टाइम था दोपहर 12 बजे और ऑन टाइम यहाँ पे पहुँची है। वैसे ये जंक्शन पॉइंट है तो एक रूट यहाँ से महोबा के लिए और एक रूट कानपुर के लिए जाता है। और भाई साहब पानी वाले में देखा कि 14 रुपये जब मैंने उसे खुले दिए ना, बाद में 4 रुपये जब चेंज दिया तो भाई साहब वो अकड़ने लगा और वो ये बोला, चूँकि कैमरा उसमें बंद था, वो ये बोल रहा है ठीक है कि अगली बार से पानी दूंगा भी नहीं, ठीक है ना, जाके खुद ले ले वहाँ से पेंट्री से। तो ये तरीका है जब आप पोलाइटली बात करते हैं तो इंसानियत दिखाइए तो ये मिलता है रिवॉर्ट में, तो ये भी गलत है। और अच्छी बात मेरे लिए ये है ना कि जो मेरा RAC था, जो लेडीज़ थी है ना, 3 जना थे मेरे वाले सीट पे, लेडीज़ का था RAC साथ में, वो सारे 3 जना ही जो हैं है ना वो नहीं आए, तो जो RAC सीट थी वो पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है मेरे लिए। चलिए अब खाना भी आने वाला है। 130 रुपये खाना दे रहे थे, देखते हैं क्या देते हैं खाने में ये। चलिए भाई लोग पूरे जो है 8, 9, 10, 11 4 मिनट डिले जो है हमारी ट्रेन डिपार्च हो रही है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जंक्शन से। और यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म पे सॉफ्ट ड्रिंक एंड जूस का हर जगह स्टॉल 20 रुपये में लगा पड़ा हुआ है। थाली है ना, वेज थाली। कितना हुआ? 130। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुका है खाना। दाल की क्वांटिटी आप देख सकते हो, देखो ये दाल की क्वांटिटी है, ठीक है ना, ये सब्जी है, बाकी सब फैला पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, ये है अपना, देखो इनने क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए। देखा, केवल ये ग्रेवी है, ये ग्रेवी का जो है 50 रुपये हम इनको देंगे। देख लीजिए, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये देखो, तो भाई लोग ये हाल है, ठीक है ना। जो छोटा वाला प्लेट दिया हुआ है, ठीक है, उसमें खाली ग्रेवी बना रखा है, उसमें मटर, टमाटर और प्याज का ग्रेवी है, ठीक है। तो ये हाल है। बाकी खाने के बाद मैं बताता हूँ 130 रुपये मांग रहे हैं। इनसे बिल मांगेंगे तो बिना बिल का कोई पेमेंट ही नहीं करूँगा मैं, तो प्यार से बोल के थक गया हूँ भाई, मैं भी नहीं चाहता इनसे लड़ाई लड़ना। चलिए खाना खाता हूँ फिर बात करता हूँ। इसका खाने का बिल मिल जाएगा क्या? दे दीजिए भाई लोग। बिल तो मांगा है, देखिए बोल तो रहे कि हाँ देंगे,
पैसा दिया नहीं हूँ, देखते हैं बिल लाते हैं नहीं लाते हैं, हाथ से लिखा हुआ लाते हैं या प्रिंटेड, क्योंकि मेरे को चाहिए प्रिंटेड, हाथ से लिखा हुआ नहीं मान्य होगा, है ना। तो ये थी अंडमान एक्सप्रेस, है ना, 16,031, और अभी हमारी ट्रेन को ओवरटेक करेगा एक ट्रेन, वो भी ये बहुत ही अच्छी ट्रेन है और बहुत डिमांडिंग ट्रेन है। चलिए देखते हैं। लगभग 700 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है भोपाल जंक्शन। स्टेशन कोड है BPL। यहाँ पे स्टेशन का 5 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है। ऑन टाइम अराइवल यहाँ पे होना था, लेकिन भाई साहब आउटर पे डिले हो गया। यहाँ पे टाइमिंग था शाम 4:20 पे, लेकिन 4:30 पे 4:30 बजे यहाँ पहुँची है। 6 प्लेटफॉर्म पर स्टेशन आ चुकी है, जंक्शन पॉइंट है। तो यहाँ से एक रूट माक्सी के लिए जाता है, और यहाँ पे भाई साहब वही चाय वाला चाय बेचते हैं, तो एक बार फटाफट चाय ले लेते हैं। यहाँ पे आइए। भाई लोग सही बता रहा हूँ, कल रात से ही मुझे सही चाय नहीं मिली, जिसकी वजह से जो है ना दिक्कत का सामना करना पड़ा। और अभी मुझे यहाँ एक चाय मिला है, वही चाय वाला, इससे मैंने चाय लिया 10 रुपये का, काफ़ी अच्छा चाय है। मैं आपको बताऊँ, रेलवे में एक धांधली चल रही है, आप लोगों को पता है नहीं, मुझे नहीं पता। धांधली ये है कि जो EFT रिसीट होता है ना, आप लोग को मिलता है, आप लोगों को नहीं पता होगा, जो आपको पेनल्टी जब काटते हैं TT लोग, तो रिसीट मिलता है ना, वो रिसीट को EFT बोलते हैं। EFT मतलब होता है एक्सप्रेस फेयर टिकट, जहाँ तक मैं जानता हूँ। आजकल उसमें भी धांधली हो रहा है, फेक EFT रिसीट दिया जा रहा है। पटना में रेलवे को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो उस पर जाँच बैठी है ना। अब विजिलेंस की टीम छापा भी मार रही है, तो भाई साहब इससे भी सतर्क रहिए। मैंने कहाँ पे, शायद झांसी में पूछा था या कहाँ पे, जी हाँ झांसी था, उसके बारे में पूछा था मैंने EFT के बारे में, तो उनको पता नहीं था, कह रहे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा TTR तो उसने बोला हाँ ऐसा हुआ है। EFT में भी गड़बड़ियाँ चल रही है, गलत EFT ऊपर दिखाएगा आपको ओरिजिनल, अपन उसके नीचे ना अपना रखा रहता है, फटाफट काट लेता है वही और आपको दे देगा, ठीक है ना। और नॉर्मल व्यक्ति तो पता भी नहीं कर सकता, लेकिन आप एक चीज़ से पता कर सकते हैं, रेलवे का सिंबल होता है। दूसरा क्या, जो एक्सप्रेस फेयर टिकट लिखा होता है ना, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक होएगी कहीं ना कहीं पे, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। और जो दूसरी आपने देखा होगा कि वंदे भारत में जो अभी खाने को लेके हुआ था, जिसमें दही में कीड़े मिले थे बहुत सारे, ठीक है, जिसका न्यूज़ आप लोगों ने देखा था। उस सिचुएशन में क्या हुआ कि भाई रेलवे ने IRCTC पे 10 लाख और सर्विस वेंडर पे 50 लाख का पेनल्टी ठोका हुआ है, राइट। और देवघर बनारस वाले में भी एक लेडीज़ को इन्फेक्शन हुआ, जिसमें उसकी होटें सूज गई हैं। उस सिचुएशन में IRCTC ने डिनाई किया, बोला खाने की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। तो भाई साहब कुछ नहीं कह सकते खाने के बारे में। अभी तक मैंने उनसे टिकट मांगा था, और टिकट अभी माफ़ करो, बिल जो है अभी तक उनने दिया नहीं है, इसलिए मैंने पेमेंट भी नहीं किया है। 2 दफ़ा बोल चुका हूँ, बिल नहीं दे रहे हैं वो। तो ये सिचुएशन है। लास्ट टाइम देखते हैं क्या कर सकते हैं अभी, लेकिन हाँ अपने अधिकार का उपयोग मैं ज़रूर करूँगा, जो कि मेरा अधिकार भी है, अपने अधिकारों का यूज करना है ना। तो प्लीज़ सतर्क रहिए आप लोग भी, जो भी आप लोग रिसीट कटवाते हैं ज़रा उसको क्रॉस वेरीफाई भी करा लीजिएगा, ये ओरिजिनल है या नहीं है। कितने साल से हो आप यहाँ?
उधर 5 साल हो गए। वहाँ पे बम्बई में 5-6 साल हो गए काम करते करते। तो कुछ बनाना वाना आता है आपको? नहीं, उधर कुछ नहीं मिल पाता है। उधर सब मतलब खाना बनता है नारियल से। भाई साहब गेहूँ इधर पक चुका है। देखो ये देखो जहाँ तक मसले भाई बस भगवान चौपट ना करे यार, बस बारिश करके पूरा हाँ ये करो या मत। देखो इधर इधर देखो कट गया, इधर देखो इधर कट चुका है। और यहाँ पे एक और जो है रेल का पुल का काम चल रहा है। और यहाँ पे हमारी ट्रेन आ चुकी है इटारसी जंक्शन। निजामुद्दीन एर्नाकुलम मंगला लक्षद्वीप सुपरफास्ट एक्सप्रेस via इटारसी travel is coming on उतरेगा रुकेगा तभी उतरेंगे ना सर। चले भाई लोग, तो लगभग 790 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है इटारसी जंक्शन। स्टेशन कोड है ET। यहाँ पे 5 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है और वैसे ये 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और यहाँ पे निर्धारित समय था हमारी ट्रेन का अराइवल का, वो था शाम 6:20 पे। 7 मिनट की देरी से आई यहाँ पे। जंक्शन पॉइंट भी यही है, तो यहाँ से एक रूट जबलपुर और एक रूट आमला जंक्शन के लिए जाता है। और स्टेशन पे खाने पीने की बात करें तो आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी, अंडा से लेके है ना, समोसा वगैरह सब कुछ फ्रेश मिल रहा है, लेकिन तेल का पता नहीं। तो ये हिसाब किताब है फिलहाल। खाने का फ्रूट वगैरह का आइटम भी जो है ना आपको प्लेटफॉर्म पे सब कुछ अवेलेबल है इटारसी पे। तो खाने पीने का कोई भी चिक चिक नहीं है यहाँ पे। और हाँ, इस ट्रेन में खाने का ऑर्डर जो है ना रात का, वो आपको इटारसी से पहले ही ले लिया जाता है, क्योंकि लोकल वेंडर भी चढ़ते हैं, उससे पहले यही लोग ले लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाल टी शर्ट का एक बंदा जा रहा है ना, हुआ यूँ भैया आजकल लोकल वेंडर का जो है ये प्रॉब्लम है। लोकल वेंडर जो है ना जो बेच रहे हैं जो उस पर प्लेटफॉर्म पे, उसी का चल रहा है, ठीक है ना, जांच वाँच चल रहा है, अच्छी बात है। दोस्तों ये जो गई वो थी जसीडी वीकली एक्सप्रेस। चले भाई लोग, इस ट्रेन की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ट्रेन नंबर है 12534 पुष्पक एक्सप्रेस, जो मुंबई के CSMT को लखनऊ के गोमती नगर से कनेक्ट करती है। ये आ गई 12534 पुष्पक एक्सप्रेस। और अभी कोई वैसा कोई ट्रेन डिपार्चर मतलब अराइवल डिपार्चर है नहीं जो डिमांडिंग हो। फिलहाल चलते हैं सीट पे, रात में कुछ दिखाने लायक बचा नहीं है ना, ठीक ठाक है। तो दोस्तों कैसे होता है जर्नी में, जब आप सफ़र करते हैं तो जब ग्रुपिंग होता है ना तो कुछ इस तरीके का माहौल क्रिएट होता है। देखिए कितना एंजॉय भरा जो है ना सास के लिए, क्या ज़बरदस्त, यही मोमेंट होना भी चाहिए यार। तो पानी का बोतल देना भैया। ओ कितना हुआ भाई? देखा कितना हुआ? अरे हमारा 14 रुपये लिखा, 20 का हुआ। क्या करूँ मैं अभी?
लाओ दे दे। 28 हुआ ना, 14 दूना 28। 14 का आता है यार, इसमें 14 लिखा है, देखना। तो फिर 15 का बेचने को बोल रहा है कौन, मैनेजर? तो रेल 14 तो लिखी है। यहाँ पे क्या आपको सर्विस करने का भी दिया जाता है, तो आपको कमीशन भी तो देता है यार। तो आपका कंपनी से है ना, हमारा तो थोड़ी होती, जो रेट है वही रेट देंगे। 14 रुपये का कोई कमीशन नहीं मिलता है। 15 रुपये। तो भाई लोग वैसे मैंने ले लिया है वेज बिरयानी और पानी का 2 बोतल लिया। आपने देखा 14 रुपये का बोलने के बजाय कह रहा है कि 1 रुपये कमीशन है, 14 रुपये पे कोई कमीशन नहीं और 14 रुपये कंपनी का है। तो मैं करूँगा सीधा सीधा कंप्लेंट, क्योंकि ये तीसरी चौथी बार हो चुका है ना। और खाने का 130 में मशीन अब ख़राब हो चुका है। और वेज बिरयानी के साथ जो है ना अचार दे रहे हैं भैया, दही नहीं है। मैंने दही के लिए बोला है, देखते हैं दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। फिर भाई अब तो कंप्लेंट बनता है, क्योंकि ये तो बहुत बार हो गया। क्योंकि देख सकते हैं सब सफाई बराबर हो रही है। अब देखिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, जिसको जो रेलवे को करना चाहिए ना, जो रेलवे के बंदों को करना चाहिए। देखिए ये जो गरीब गुरबा आदमी है ना, वो कर रहा है। देख रहे हैं साफ सफाई। बोतल कितने की है? रोटी पानी की रोटी कितने की पानी की बोतल बोल रहे हैं? 20 इधर 15 की दे रहे हैं। इधर मैनेजर को नहीं, इधर का आप है मैनेजर। क्या नाम है आपका? अजय सिंह। सॉरी अजय सिंह। अजय सिंह भाई, ये बताओ आपके यहाँ पानी का बोतल का क्या रेट चल रहा है? उसमें प्रिंट तो अपना 14 रुपये का ही है। बराबर। 15 में आप भी दे देता भाई, 1 रुपये कौन खुला लेगा? वो नहीं होगा तो हाँ, भी तो वही तो। और कोई 14 देगा तो भी 15 का देना कंपलसरी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो 20 का क्यों भिजवा रहे हो? आ जाओ। चलो नहीं पानी वाला है। हेलो भाई, ये पानी इंचार्ज है। क्या नाम है आपका? हाँ अंकित। अंकित भाई, पानी का बोतल कितने में भिजवा रहे हो आप? 14 रुपये में। तो बता दें कि 1 रुपये नहीं रहेगा तो 15 लेता है, वो रीजन। हाँ वो आपका वैलिड रीजन मैं समझ गया बॉस, लेकिन 20 में ऐसा और कोई 15 में दे तो ये कहना कि अभी तो दे दिया, अगली बार से जब पेंट्री में खुद जाके लाना तुझे नहीं मिलेगा, ये कहाँ से नहीं, उचित गलत है? बात है। आप लड़का बता देंगे मेरे को। ये था क्या आपने ले लिया? हाँ जी। तो दिया होगा ना, मैं ये बता रहा हूँ। आ रहा होगा ना, इधर ही आ जाएंगे। ये वो शख्स है जिन्होंने बोला था जब 14 रुपये दिया था कि जाके पेंट्री से खुद ले लो, ठीक है ना, तुम्हें नहीं मिलेगा। पानी की नहीं कही, पानी आपको दिया नहीं हमने। ये पैसे लेने के बाद का ये शब्द था इनका। जब 14 रुपये दिया मैंने, 4 रुपये चेंज, ठीक है, तो ये शब्द था इनका। ऐसे तो सभ्यता से बात करो। सभ्यता तुम क्यों बेच रहे हो? वापस जा रहे हो कोच में, जबकि इनको इनका रेट मिल रहा है, ऐसा नहीं। नहीं बिल्कुल 4 रुपये हमने चेंज दिया, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद से ये वर्डिंग ये निकाल रही है। नहीं उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपसे। नहीं ठीक है, एक चीज़ के लिए सॉरी ना। लस्सी कितने का है बस? कौन है अभी? तो है ना यहाँ पे 30 रुपये है ना। हाँ? 25 वाला है। हाँ तो 25 वाला होगा। तो 30 में काय को भिजवा रहे हो? नहीं 30 नहीं, 30 का प्रिंट आता है और 25 का प्रिंट 25 आता इस पे है ना। है। अरे सीधा लिखा है सर, सारे 25 हैं सर। नहीं ये तो छाछ है। अरे मतलब चलो लस्सी का बोल रहा हूँ, 25 है, देखो। बिल्कुल है 25 है। तो इसको जो है हम 30 में क्यों खरीदें? नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो तो फिर पब्लिक में जा रहा है। तो फिर इंसान जो है 25 में दे क्यों नहीं रहा है खरीदने पे? आखिर और ऐसा पता करो क्यों? कौन कर रहा ऐसा है? क्या है मतलब समझ नहीं आ रहा है बॉस। देखो ये गलत नहीं बात तो ये है। मेरे पास भी 25 रुपए का पहले कंप्लेंट आया है। अभी एक लेडीज ने पूछा पानी कितने का रुपए? आ जाओ, ये आपका पानी का बोतल 20 रुपये में बेच रहे हैं। आ जाइए भैया, अभी बोल रहे हैं ना वो आएगा। चलो मैं पूछवा दूँ पब्लिक से। 20 रुपीज़
20 रुपीज पानी का। ये देखो कहीं से उचित नहीं है मेरे बॉस। मेरे को मालूम है सर। ठीक है, नहीं बिल्कुल सही बात। आपके यहाँ दही ये नहीं गलत है? नहीं, दही नहीं है। क्यों नहीं है? आज आया नहीं है ऑर्डर तो लगाया इसके लिए पब्लिक भुगतान भुगतेगी? अब क्या करें महाराज, ये बताओ। आप बता गर्मी दीजिए। इतना पड़ रहा है कि दही बोला भैया आज नहीं आ पाएगा। आप मुझे बताइए, देखिए आप समझिए, आप एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में बात कर रहे हैं हमसे, है ना, और एज ए सर्विस प्रोवाइडर आप इस तरह की बात नहीं कर सकते पब्लिक से। जैसे आया नहीं है, एक नहीं मिनट, आया एक है। मिनट, मेरी बात हाँ, सुनेंगे आप? हाँ। जैसे हमने बाहर ऑर्डर किया, ठीक है, हमें दही चाहिए, हाँ। वो लास्ट में जब गाड़ी निकल गई बोला भैया अब दही दे नहीं पाए, अब मैं क्या कर सकता हूँ बताइए आप बताइए। अब मेरी जगह आप चलिए होते ठीक है, दही का मान लिया, बाकी सब में नहीं, इसमें पानी तो ये गलत 20, बात सुन है। लीजिए, पानी 20, लस्सी 30, रेट किसी में कम नहीं जा रहा है। अच्छा और ये बोल रहे हैं ना आप में से, बस यही 2 सीट है बॉस, अभी की घटना है, 2 सेकंड नहीं हुआ है। चलो और क्या पानी वाली अभी? चलो पता नहीं कोई गया आ जाओ, अभी आ जाओ। अभी ये यहीं पे बैठे हैं स्टेशन आ ना? रहा, थोड़ी सामान उतर सामान उतारना, आप यहीं नहीं बैठे हैं आप सर? उतार, नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, हाँ। खाना कितने का है? खाना अपने पास 180 वो 80 रुपए का है, 130 का, 150 का। 130 वाले में क्या है? 130 में एक सब्जी एक्स्ट्रा आती है। कौन सी हुआ है सब्जी? क्या? हाँ? आप कर लीजिए, आप अपना काम कर लीजिए, फिर मैं बात करूंगा, वरना मैं फिर नहीं, ऊपर नहीं, जो है हाई अथॉरिटी को नहीं, फिर मैं बिल्कुल, फाइन बिल्कुल, डलवा दूंगा आप बिल्कुल, पे। बिल्कुल, मैं आपसे बात करूंगा। मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल, फिर बिल्कुल। इनमें से कोई जना सीट पे मेरे मत भटकिएगा, नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे बात करता हूँ, थोड़ा टाइम दो मेरे को, ठीक है ना? थोड़ा टाइम दो। क्योंकि आपके जो बंदे लोग हैं उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत गलत है बॉस। अभी मैं पोलाइटली प्यार से बोल रहा हूँ, तो कोई ये कह रहा है कि सीट पे अभी जाके खुद ले लेना पेंट्री से। नहीं ये तो गलत भाई बात साहब, है। इंसान आप हैं, इंसान हम भी हैं, आप भी बात मेहनत है। करते हो, मैं भी। फर्क इतना है, आप यहाँ कर रहा हूँ, कहीं और करते हैं, सही बात है, लेकिन ये वे ऑफ टॉकिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं होगा। मैं आपको उसके लिए sorry नहीं बोलूंगा ठीक है, बस। सॉरी की बात नहीं है, हर एक चीज में लफड़ा है ना, लफड़ा यहाँ पे नहीं है ना, खाने भाई, से लेके इसको लस्सी कॉल कर रहा तक, है पानी इसको। से लेके हर एक चीज में लफड़ा है। कहाँ तक आप चलिए ना, पब्लिक से पूछे, लेकिन मैं अपनी बात लेके आया हूँ, मुझे पब्लिक का नहीं है। मैं 14 का पोर्ट बॉटल 28 रुपए में दे रहा था, वो बोल रहा है नहीं 30 रुपए, 1 रुपए कमीशन जाता है, 14 रुपए, क्योंकि मैनेजर बेचवा रहा है। बोलो, मैं ये कंप्लेंट डाल रहा हूँ इसके खिलाफ, आपके मैनेजर जो भी है आप में से, मैनेजर शब्द पे ही डालूंगा मैं, क्योंकि उसने सीधा बोला है कि मैनेजर नहीं करवा रहा फोन है। कर रहा है, पहले पता करो उसको, पता करो आप। पता करो। तो फालतू में तो आया नहीं है। आपके यहाँ मशीन बिल नहीं निकाल रहा है, एक्चुअली क्या है, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा था। सब प्रॉब्लम है, सही क्या है नहीं आपके नहीं, उसका यहाँ तो पे? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बिल तो मैं ही निकालता हूँ। हाँ, हाँ, तो क्या है उसमें कोड आए, हाँ। कोड अप्रूव नहीं कर रहा है, अब मेरे को ले जाना पड़ेगा वापस वहाँ पे। यहाँ तो पे ये- इसको भी रिकन्फर्म करूँ फिर मैं ऊपर, इसके लिए इसके लिए कि भैया इनका कोड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्या ही दे रखा है इनको आप। वो तो मेरी गलती है ना भैया। तो फिर आप अपनी गलती को सुधारी, फिर हम क्यों भुगतान नहीं नहीं, भुगतान? आपसे मतलब नहीं कर रहे हैं आप। सुबह से बिल मांगते मांगते थक गया भाई साहब, देखो शाम हो गई यार, मैं उसका एक कोड गलत रह गया। ठीक है ना, नहीं हो रहा है। शाम हो गई है हाँ हाँ, यार, किसी की भी एक सब्र की बाधा होती है मैं आपको दूंगा भैया, बस इतना तो विश्वास रखिए। ना। विश्वास तो है, लेकिन जो गलत हो रहा है देखो, उसके खिलाफ चला जाऊंगा मैं नहीं फिर। नहीं, उसके लिए मैं अभी करता हूँ, कुछ सुझाव करता हूँ। सॉरी बोलने से काम नहीं नहीं, चलेगा, उसका मैं सुझाव क्योंकि करता हूँ। सुबह से शाम देखने के बाद तब मैं आप पे आया हूँ। सुबह से ट्रेन चली है, मैं निजामुद्दीन से और लास्ट तक जा रहा हूँ, अब मैं आया हूँ आपके पास देखते देखते थकने के बाद। देखो भाई, 1 मिनट का एक बार का होता तो मैं जरूर कर देता कहाँ बैठे आपका, हैं आप? बट आपकी भी ह्यूमैनिटी का ख्याल रखना चाहिए, ऐसा करना बिल्कुल जायज नहीं है। बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल सही है। आप वैसे ना एक बार आ जाओ 20 वाले के लिए, 2 मिनट बस, ये सीट है, 2 मिनट लगे नहीं लगेगा सर, आ जाओ। हर एक चीज की दायरे होती हैं, बाधाएं होते हैं, आ जाओ। ये पानी का बोतल कितने में बोला? 20 रुपए का दे रहा है। बता दिया क्या आपको? 20 रुपए अंकल ने लिया, 20 रुपए का। आपको दिया नहीं दिया? नहीं, मैंने लिया ही नहीं, 20 रुपए का बोला। 20-20 रुपए में बेच रहा है, आप बोल रहे हो कि ऐसा नहीं अंकल को वैसा। दे के गया 20 रुपए। कहीं से उचित नहीं है, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, बाकी आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। 20 रुपए की दे के गए। मैनेजर वाले नाम पे मैं आगे डाल रहा हूँ, बोल दीजिएगा मैनेजर साहब को। बोतल ले चुके हैं, बच्चे भी साथ में, तो पानी ज्यादा लग रहा है। चलिए भाई लोग, अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है मध्य प्रदेश का खांडवा स्टेशन पे, खांडवा जंक्शन KNW स्टेशन है। और चूंकि मैं सही बताऊँ ना, महाकाल जाना हो, महाकाल नहीं, महाकाल के लिए तो उज्जैन से ये अपना ओमकारेश्वर, तो खांडवा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर है, तो आप जा सकते हैं। फिलहाल जो आप देखें पेंट्री में गया हुआ था, बातचीत हुई कि अब आगे क्या होता है देखते हैं। कंप्लेंट मैंने ऑलरेडी फाइल की हुई है, PNR स्टेटस अभी जनरेट मतलब ऐड करना बाकी है, जैसे उधर से कोई आता है मैं बता दूंगा आपको, है ना। और ये हाल है कुछ ट्रेन के अंदर का, ठीक है ना। जो बिरयानी दिया था दोस्तों वो सुबह का ही था, फ्रेश नहीं था, ठीक है। तो चलिए, ट्रेन का 2 मिनट का ही हॉल्ट है, तो डिपार्चर देखते हैं फिलहाल, है ना। 8:53 का टाइम था, 9:01, तो आप समझ सकते हैं 8 मिनट डिले आई है यहाँ पे।
ओ भाई साहब चल दिए होते आज तो यार, इनका लास्ट ही था। दोस्तों ध्यान से, भाई साहब जीवन अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं। और सामने से आ गई है कौन सा अमृत भारत, हाँ अमृत भारत। देखिए यहाँ पे कुछ भी फ्रेश नहीं है सिवाय फल फ्रूट के। चलिए यहाँ पे खंडवा जंक्शन को बाय कहते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनस 2 सहरसा के बीच, जी हाँ LTT टू सहरसा अमृत भारत। बोलिए। मना कर दिया था ना, क्या मतलब ये मत करो ऐसा गलती। ऐसा गलती करना क्या है वो बताओ। कितने का इनको लोगों को कितने पानी की बोतल खरीदा था आपने, कितने का लिया था? क्यों भैया, हम तो 15 का ही 15 का ही फाइट कर रहे थे और ये तो 20 बेच दिया मेरे सामने में ही है। तो समझा दिए ना, भरपाई समझाने से नहीं होती है। तो मैं भी समझ जाऊंगा अगली बार आप नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे सर। तो वही लोग आए हुए थे वो पेंट्री मैनेजर, और इन पे पेनलाइज और साथ ही साथ एर्नाकुलम में डिबोर्ड करने का आदेश जारी हो चुका है। पहले ही रेलवे से मुझे कॉल आ चुके और इनका डिबोर्डेशन होगा वहाँ पे एर्नाकुलम में, ठीक है ना। पेनलाइज के लिए भी चीज़ें हो चुकी हैं। मैं एक चीज़ जो बोलना चाहूँगा, अपने हक के लिए बोलना कहीं से गलत नहीं है। और ये आके क्या कह रहे हैं भैया क्या करना है आगे, क्या करना क्या है। सुबह 12-14 घंटे से देख रहा हूँ भाई साहब, 14 रुपये का पानी का बोतल आप 14 रुपये चेंज दो ना, तो बोल रहे हैं कि जाकर पेंट्री से ले ले। इनका वे ऑफ टॉकिंग है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, ठीक है ना। और बिल मशीन भी, बिल भी ख़राब है, हर चीज़ ख़राब है। तो बैठे काहे को हैं ये लोग, छोड़ काहे नहीं देते, किसी और को मौका दें। तो ये था। अब एक जन आए हैं पीछे पीछे, देखिए कितने जन आते हैं मुझे परेशान करने, मुझे नहीं पता। तो दोस्तों अभी मैं इस ट्रेन को जो है ना पनवेल में ड्रॉप करो। मेरा जो टिकट है वो है निजामुद्दीन से कोझिकोड जो है वहाँ तक 1000 कुछ रुपये, 1085 रुपये था शायद, 50 या 85 रुपये। वो मैंने जो है इसको पे किया था, क्योंकि पनवेल में वर्क है तो मैं पनवेल उतर जा रहा हूँ, है ना। ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक ठाक था। ट्रेन का पंक्चुअलिटी में कोई मुझे डाउट नहीं है, काफ़ी अच्छा है ना। खाना वाना ऑन एवरेज है। लुटखोरी चरम पे है। कंप्लेंट किया है मैंने, 3 कंप्लेंट किया है, सबका जो है स्नैपशॉट में लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने में कोई भी गलत नहीं होता है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। मिलते हैं आपसे एक नई जर्नी में, तब तक लिए बाय, जय हिंद। भाई देखो मेरा टिकट कहा था, अब ये यहाँ से मैंने इनको हैंड ओवर कर दिया मेरी सीट पे, क्योंकि ये इनके पास वेटिंग है, जो भी पेनल्टी कटवाएं जो भी हो, लेकिन इनका टिकट नहीं कंफर्म हुआ। तो ये जाएंगे, कहाँ तक जाओगे? काथरगोड। ये मंगलुरु से आगे तक है ना।